संजय, पहला सवाल वोटर टर्नआउट को लेकर 71% प्लस 5 बजे तक का आंकड़ा। पिछली बार 74.65% वोट पड़े थे मध्य प्रदेश में। वोटर टर्नआउट मध्य प्रदेश के लिए कुछ संकेत दे रहा है क्या? संदीप, मुझे लगता है हर चुनाव के बाद इसकी चर्चा होती है कि बढ़े हुए मतदान को हम कैसे देखें और अगर मतदान का प्रतिशत घट रहा है तो उसे कैसे देखें। अगर आप मध्य प्रदेश के पिछले लगातार 90 के बाद जितने चुनाव हुए हैं उसके बाद हर चुनाव को देखें तो टर्नआउट बढ़ता चला गया है। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें टर्नआउट घटा है। लेकिन हमें मालूम है कि 3 बार बीजेपी जीत के दोबारा आई, अपने आप में प्रमाण है कि बढ़ता हुआ मतदान एंटी इनकम्बेंसी का सूचक नहीं है। अगर हम मध्य प्रदेश के नजरिए से भी देखें, अगर देश के अलग अलग राज्यों के चुनाव को भी देखें तो टर्नआउट बढ़ता है, सरकारें दोबारा जीत के आती हैं और बढ़े हुए टर्नआउट से सरकारें हारती भी हैं। और यही कमोबेश गिरते हुए टर्नआउट से भी देखने को मिलता है। जब टर्नआउट घटता है तो तब भी सरकारें जीत के आती हैं और सरकारें हारती भी हैं। तो पर यहाँ पर टर्नआउट ना कुछ ज्यादा बढ़ता दिख रहा है, ना कोई ऐसी कमी पेशी आ रही है। इट इज लाइक ऑन कोर्स, एट पार विद 2018। तो मतलब इसमें हम कुछ ज्यादा रीड करने की कोशिश ना करें। पड़ रहा है। अगर संदीप 13 और 18 के चुनाव के टर्नआउट को देखेंगे तो लगभग 1-1.5% का ही फर्क था। 1-1.5% बढ़ा था 2018 में। हमने देखा था कि 2018 का चुनाव एक टाइट चुनाव था। तो अगर उन आंकड़ों के नजरिए से देखूं तो मुझे तो यही लगता है कि कांटे का मुकाबला हो रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में। सिर्फ टर्नआउट ही उसका संकेत नहीं दे रही है। तमाम घटनाएं जो आज हो रही थी वोटिंग के समय, कहीं कहीं छिटपुट दोनों बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच में झड़प हुई, ये सारे इस ओर संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का दिख रहा है मध्य प्रदेश में। कांटे का दिख रहा है और इसमें सत्ता की चाबी क्या आधी आबादी के हाथ में होने वाली है, यानी कि महिलाओं के। और यहां पर एक आंकड़ा है, 2018 में 52 ऐसी सीटें थी क्लियर कट जहां दिखा कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। और इन 52 सीटों में जीत 32 पर बीजेपी ने दर्ज की और 18 पर कांग्रेस आगे थी। और इस आज जो दिखा शुरुआती दौर में, मैं 12-1 बजे तक की बात कर रहा हूं, महिला बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लेती दिखी। संदीप, यह आंकड़ा मैं बताना चाह रहा हूं दर्शकों को, मध्य प्रदेश के किसी चुनाव में महिलाओं के वोट का प्रतिशत पुरुष के वोट से ज्यादा नहीं रहा है। आप जितने भी चुनाव देख लें, आप 90 से लेकर के किसी भी चुनाव को देखें, महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से कम रहा है। अब पिछले चुनाव में भी 1.5-2% का फर्क था, पुरुषों का 1.5% का फर्क था। इसलिए मैं 52 सीटों की खास बात कर रहा हूं जहां संजय 52 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था। इसलिए मैं यह आंकड़ा यहां पर रेखांकित या अंडरलाइन कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि महिलाओं का टर्नआउट, कई बार चुनाव में हम चर्चा करते हैं ना, एक्स फैक्टर क्या होगा, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है जीत हार के अंतर में, या जीत या इलेक्टोरल वर्डिक्ट को क्या अफेक्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि महिलाओं का टर्नआउट को हमें ध्यान रखना चाहिए, वॉच करना चाहिए। महिलाओं का अगर टर्नआउट बढ़ेगा उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि महिलाओं का वोट रूलिंग पार्टी जो मध्य प्रदेश में है बीजेपी के पक्ष में झुकी हुई दिखाई पड़ती है। तो अगर महिलाओं का टर्नआउट बढ़ेगा तो बीजेपी डट के मुकाबला कर रही है चुनाव में, कम से कम इसके तो संकेत जरूर मिल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।